हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोबस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोबस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं कि नहीं है? अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 10 है। ठीक है ना, पी एंड एल का जो पार्ट 10, तो पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे चैनल जो है प्रोबस 247, आप सभी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोबस 247 को। ठीक है, so today I am going to discuss about the some number of questions profit and loss, and this video related to most banking and bank related to banking exam। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ठीक है, अब पहले आप वीडियो को जब वॉच करा करिए तो आप पहले देखा करिए कि जो है पेन पेपर लेके बैठा करिए, फिर आपको समझा करिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इफ फातिमा सेल्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट अ 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। 10 ऑफ दीज टॉयज आर destroyed in the fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that he can make the same amount of the profit? Then first option here is 30%, second B is 25%, and C option is here is 24%, and fourth option D is 28%, and fifth option is none of these. ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है फातिमा क्या करती है, 60 आर्टिकल बेचती है, 60 आर्टिकल सेल करती है और 40% डिस्काउंट, जो प्रिंटेड प्राइस है उनके 40% डिस्काउंट पर। दैन शी मेक्स 20% प्रॉफिट, और उन्हें 20% का प्रॉफिट होता है। 10 ऑफ दीज टॉयज आर डेस्ट्रॉयड इन द फायर। होता है कि आग लगने की वजह से 10 टॉयज क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय, बेकार हो जाते हैं। वाइल सेलिंग द रेस्ट, और जो बचे हुए बेचते हैं, तो हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, तो उस प्रिंटेड प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि शी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का जो सेम अमाउंट बन सकता हो। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हमें यही पता नहीं है कि हमारा यहाँ पे एंड प्रिंटेड प्राइस कितना है। तो हमने क्या किया, लेट, एंड इसमें लेट करते हैं जी। हमने क्या किया, मान लिया कि प्रिंटेड प्राइस, हमने एक टॉय का प्रिंटेड प्राइस हमने ये लेट किया। ठीक है ना, लेट किया, एक टॉय का प्रिंटेड प्राइस मान लिया दैट इज 100। प्रिंटेड प्राइस 100 है, इस पर उसने क्या किया, 40% डिस्काउंट दिया, तो इसका 40% वो डिस्काउंट दे देगा। तो इसका 40% हम निकालेंगे, 40 का 40% डिस्काउंट, 40 का 40%, 40 निकल गया, तो रह गया मेरा 60। भाई 40% डिस्काउंट चला गया। अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज क्या है, 60 है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को वॉच करने से पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 जरूर वॉच करिएगा, और आपका लिंक, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो हमारा 40% डिस्काउंट चला गया। अब डिस्काउंट 40 निकलने के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस आया वो 60 आ गया जी। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 20%। तो ये 60 जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 120 के बराबर है। ठीक है, तो 120 इक्वल टू 6 हो गया। तो हमें 120 इक्वल टू 60 है, तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। देन फिर हम 100 इक्वल टू निकालेंगे, तो 100 इक्वल टू हो गई 50, मतलब 50 दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से मेरी कॉस्ट प्राइस आ रहा है 50, और मेरा प्रिंटेड प्राइस 100 है, और सेलिंग प्राइस मेरा 60 है। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है यहाँ पे, 60 है। तो पहले आप इतना नोट करिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीजें निकाल ली। देन हमारा जो प्रिंटेड प्राइस हमने लेट किया था वो दैट इज 100, और मेरा जो सेलिंग प्राइस आया था, अभी आपने नोट किया होगा, वो आ रहा था 60, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा था वो मेरा जो आ रहा था 50। ठीक है ना, ये हमने सारी चीजें इतनी निकाल ली, आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसने बोला है लेकिन जो 60 एसपी है वो कितने प्रिंट, मतलब एंड मतलब जो हमारे दे रखे थे 60 आइडेंटिकल टॉयज। ठीक है ना, हमने यहाँ पे अगर जैसे कि हमने यहाँ पे लेट किए थे कि पर मतलब हमने प्रिंटेड प्राइस हमने 100 माना था, मतलब 100 माना था, वो जो था वो एक टॉय का था। कितने टॉय का था वो, एक टॉय का था।
तो हमारे पास 60 टॉय का कितना हो जाएगा? अब 100 जो एक टॉय का, तो 60 इतने का हो जाएगा, 60 इतने का हो जाएगा, तो 60 इतने का हो जाएगा। या फिर हम ऐसा करते कि अगर हमने एक का माना था, सपोज करो, आपको पहले ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो एक का 100, तो एक का सेलिंग प्राइस इतना और एक का कॉस्ट प्राइस इतना है। अगर मैं 100 की बात करता यहां पे, मतलब 60 की, तो 60 कितने के होते? तो 60 का हो जाता प्रिंटेड प्राइस 6000 रुपए। ये हो जाता मेरा कितने रुपए? 3600 रुपए। और ये हो जाता 3000 रुपए। किसके हिसाब से निकाला है मैंने? ये 60 के हिसाब से। भाई एक का इतना है तो 60 का इतना हो जाएगा जी, ठीक है ना? 60 का ये हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी ये? ठीक है, तो हमारे पास ये सबका निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस 60 का मेरे पास 3600 है। भाई ये भी देखो, एक का सेलिंग प्राइस था 100, मतलब प्रिंटिंग प्राइस था 100, तो 60 का ये हो गया, ये भी 60 का हो गया सेलिंग प्राइस, और ये भी 60 का कॉस्ट प्राइस हो गया जी। अब होता क्या है, उसने बोला है कि कोई आग लग जाने की वजह से होता है क्या है कि हमारे 10 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कितने आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? 10। तो मेरे रह गए 50 आर्टिकल, 50 आर्टिकल। अब 50 आर्टिकल का सेलिंग, तो भाई अब एक बात, तो 60 थे उसमें 10 डिस्ट्रॉय हो गए, तो भाई मुझे अब जो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, भाई मेरे पास जो टोटल सेलिंग प्राइस था वो 3600 रुपए था, तो 3600 रुपए जो है उसमें 10 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए, तो 50 के हिसाब से मैं देखूंगा तो एक आर्टिकल मुझे अब कितने का बेचना चाहिए? 72 रुपए का। भाई मेरा एक आर्टिकल कितने का बिकना चाहिए? 72 रुपए का। अब मुझे देखना है कि डिस्काउंट कितना परसेंट निकल के आया। अब कोई भी चीज मेरी थी, प्रिंटेड प्राइस था 100, अब बिक रहा है माल मेरा 72 में, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मेरा माल बिक रहा है, प्रिंटेड प्राइस था 100, और जो मेरा माल बिक रहा है अब, मतलब 10 आर्टिकल खराब होने के बाद वो 72 में बिक रहा है, तो मेरी छूट कितनी जा रही है? भाई कितने रुपए की छूट हो रही है? यहां पे देखिए आप लोग, देन 28 रुपए की छूट मिल रही है। किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंटेड प्राइस के रेस्पेक्ट में। और डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? इनटू 100। तो ये मेरा डिस्काउंट परसेंट निकल आया जी। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया जी? एंड डिस्काउंट परसेंट हो गया मेरा, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे को डिस्काउंट जो मिला, इस आंसर जो आएगा इसका, वो 28% आया। तो उसने पूछा हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट ही कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, तो मेरा जो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो इतना नोट करिए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब कोई भी चीज आपको समझ में ना आया करे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, सजेशन भी अपना दीजिए, मैं उसको रीड करूंगा, उसको आपको रिप्लाई भी दूंगा। लेकिन अब जब तक लाइक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको कम दूं लेकिन अच्छा जरूर दूं, जो रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम, और जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, वो सब रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल, द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल सेल इट टू अ होलसेलर। एक मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को बेचता है टेबल 10% प्रॉफिट पर। फिर होलसेलर क्या करता है? होलसेलर सेल्स टू द टेबल टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है 30% प्रॉफिट पर। फाइनली द रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%।
तो रिटेलर को कस्टमर को बेचने पर उसे 50% का प्रॉफिट होता है। फिर कस्टमर जो पे करता है वो 4290 रुपये पे करता है फॉर द टेबल। देन इट्स मैन्युफैक्चर कॉस्ट इज, हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए इधर हमने क्या किया, आपने दिमाग तो लगा लिया होगा सब लोगों ने। हमने क्या किया, माना कि मैन्युफैक्चरर ने वो चीज परचेज की 100 में, फिर उसने होलसेलर को बेची 10% प्रॉफिट पर। ठीक, देखिए इधर कुछ लोग क्या करते हैं, बेसिक लेके चलते पहले तो आपको। माना कि उसने वो चीज एक्स में खरीदी, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, उसको बेचता है 10% प्रॉफिट पर, तो इसका 110% निकाल लिया। फिर होलसेलर बेचता है रिटेलर को 30% प्रॉफिट पर, इसका 130% निकाल लेते हैं। फिर क्या किया, उसने कस्टमर को दिया 50% प्रॉफिट पर, इसका 150% निकाल लिया जी। तो उसने कितने रुपये कर दिए, 4290, ये उसने पे कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2020 है ना, तेरह दूनी मतलब 13 3 39 3 और 13 3 11 3 हो गया। एंड मतलब कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2000 रुपये। मतलब मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट निकल के आई वो 2000 निकल आई। ठीक है ना, तो ये मैन्युफैक्चर कॉस्ट हमने निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके से उसको हैंडल करते हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल हमने ले लिया, उसका माना कि उसकी कॉस्ट 100 है, उसने होलसेलर को बेचा 10% प्रॉफिट पर, तो 110 हो गई। फिर इसने क्या किया भाई, 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा, 10 प्रॉफिट हुआ तो 110 में बेचा। फिर क्या होता है, होलसेलर बेचता है डीलर उसको, रिटेलर को 30% प्रॉफिट पर, तो 110 का 30% कितना होगा, निकाल लो, 33 हो गया। ठीक है ना, 33 प्लस 110 143 हो गया। फिर उसका उसने बेचा रिटेलर को, ये तो हो गया। एंड रिटेलर को सॉरी कस्टमर को बेचा उसने 50% प्रॉफिट पर, तो इसका 50% निकालो 143 का। तो 143 का 50% कितना आएगा निकल के, देखिए इसका निकल के आगे 50% 71.5। ठीक है ना, इसमें ऐड कर दो कितना आएगा ये 0.54 214.5, इतने में कस्टमर को उसने बेच दिया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये कितने में उसने पे किया, ये बराबर हो गया 4290 के, तो एक बराबर निकाल लेंगे 20 के, तो 100 बराबर 2000 रुपये के। तो मैन्युफैक्चर निकल के आया, तो उसकी कॉस्ट थी वो 2000 निकल आई। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नोट करिए इसको। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक है, और नहीं समझ में कमेंट जरूर करिए, और आए तब भी करिए। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और क्लैरिकल के एग्जाम में पूछ लेता है, और आरआरबी क्लर्क में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सारे वीडियो वॉच करने के बाद तब समझिए, अब मजा आएगा समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सॉरी, ऐसे दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है,
ये तो मैंने अभी आपको बताया था, अरे सॉरी ये भी अभी ये नहीं बताया अभी मैंने क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी। ये कह रहा है इफ अ डीलर वर टू डिमिनिश द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज वेयर्स बाय 12.5%, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है ही वुड डबल हिज सेल मेकिंग सेम प्रॉफिट एज बिफोर, इन व्हाट रेशियो वुड हिज प्रॉफिट डिमिनिश्ड ही वर टू इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस बाय 12.5%, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको। कह रहा है कि वो डीलर है जो 12.5% सेलिंग प्राइस को कम कर देता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमने सेलिंग प्राइस ले लिया x और प्रॉफिट सॉरी सीपी ले लिया y, तो ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। अब उसने बोला यदि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को 12.5% कम कर दिया जाए, तो ये हो गया 0.875x माइनस सीपी, तो ये प्रॉफिट आ गया, पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट डबल हो जाता है, तो हमने डबल कर दिया प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट है उसका डबल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो, देन 2 5 द 10, 2 7 द 14, 115 और 2 8 द 16, 117, ठीक है। x माइनस बाई, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाओ, तो 0.75x इक्वल टू सॉरी 2 बाई इक्वल टू बाई के तो माइनस का 2 बाई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बाई बचा, तो x रेशियो बाई इक्वल टू कितना आएगा, पॉइंट हटा के 100 ले लेंगे, तो 4:3 आएगा, ठीक है। ये हमारा निकल आया 4:3। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इतना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:3। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, इतना नोट करने के बाद फिर उसमें जो मतलब जो इंक्रीज द जो प्राइस निकल के आएगा प्रॉफिट का, वो उसका कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 था, 1/4 हो गया, बल्कि किसके, एसपी के। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 4 5 द 20, 4 2 द 8 1 10 और 4 1 द 4 1 1 5 एंड अरे एक मिनट, क्या गलती कर रहा हूँ बार बार, x रेशियो बाई 4:3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 12.5% बढ़ रहा था, तो 1.25 इंक्रीज हो रहा था भाई, 12.5% इंक्रीज हुआ है, तो 25% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1/4 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। x माइनस बाई इक्वल टू जो निकल के आया था उसका, वो सेलिंग प्राइस का 1/4 है। तो यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि प्रॉफिट कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। 1:1 ही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। वो कैसे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 4y इक्वल टू एक्स के, तो 4x इक्वल टू 4y, तो x रेशियो बाई 1 बना रहा है, मतलब प्रॉफिट अनचेंज है। तो जो 4:3 हमारा आंसर आएगा, मतलब कि 2:1.5। भाई 2:1.5 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 0 कैंसिल, तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a pharmaceutical company manufactures 6,000 strips of a prescribed diabetic drugs for 8 lakh rupees every month. In July 2014,
In July 2014, the company supplied 600 strips of free medicine to the doctors at various hospitals. Of the remaining medicine, it was able to sell 4/5 of the strips at 25% discount and the balance at the printed price of 25 rupees. Assuming vendors discount at the rate of uniform 30% of the total revenue. The approximate percentage profit or loss of the pharmaceutical company in July 2014 is. ठीक है ना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो 6000 स्ट्रिप बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, और हर महीने 8 लाख का जो डायबिटिक ड्रग्स है वो बनता है। ठीक है कि नहीं है। अब कह रहा है कि जुलाई 2014 में उसने 600 स्ट्रिप्स फ्री मेडिसिन टू द डॉक्टर, 600 स्ट्रिप्स ने डॉक्टर को फ्री में दे दी। ठीक है ना। ऑफ द रिमेनिंग मेडिसिन वर एबल टू सेल 4/5 ऑफ द स्ट्रिप्स एट 25% डिस्काउंट। जो रिमेनिंग मेडिसिन हैं वो 25% डिस्काउंट पर उसने स्ट्रिप्स का 4/5 जो है सेल कर दी। एंड द बैलेंस एट द प्रिंटेड प्राइस, जो बची उसमें उसने प्रिंटेड प्राइस पर उसको सेल कर दिया, जिसका प्रिंटेड प्राइस कितना है वो है 25 रुपीज़ है। तो वेंडर्स एज्यूमिंग वेंडर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्म 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ठीक है। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसको 2014 में जुलाई में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि 6000 में से 600 तो उसने डॉक्टर को दे दी सैंपल के तौर पे, बची 5400। अब 5400 का 20 मतलब 4/5 स्ट्रिप्स ने सेल की, तो इसका हम निकालते हैं। 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, मतलब 4320 स्ट्रिप्स। ये मेरी स्ट्रिप्स निकल के आई। ठीक। अब 4320 स्ट्रिप्स जो हैं दे रखी हैं, उसने 25% डिस्काउंट पे दिया। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 25% डिस्काउंट पे। तो 25 रुपए का हम 25% डिस्काउंट निकाल देंगे, मतलब 4320 स्ट्रिप्स जो निकल के आ रही हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो 25 रुपए प्रिंटेड प्राइस था, उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 75% हम निकाल लेंगे। तो एक स्ट्रिप्स की कॉस्ट आ गई डिस्काउंट निकलने के बाद। और कितनी स्ट्रिप्स सेल हो रही हैं 25% डिस्काउंट पर? 4320 हो रही हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड सॉरी, एक मिनट, 75% हम निकालिए 25% डिस्काउंट निकलने के बाद, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 8 जा और 0। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा ये? 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 25 8 200, 25 मतलब 27,000 इंटू 3। ठीक है ना, इतना ही आएगा 100 एंड ठीक। अब हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई 8100। 25 3 जा 4 जा 4 1 जा 4 4 8 जा 32 और 0। एंड 81,000 की निकल के आ रही है।
स्ट्रिप ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि एक स्ट्रिप 25 रुपये की जा रही है, प्रिंटेड प्राइस 25 रुपये है। एंड तो 4320 स्ट्रिप्स कितने की होंगी? 25 3 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 25 8 ज़ा एंड 27,000, ठीक है। और 27,000 इंटू 3 81,000। इसमें ऐसा हो सकता है कहीं, एंड क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो सकती है मे भी। आप एक काम करिएगा, प्रिंटेड प्राइस इसका कुछ और होगा, यहाँ प्रिंटेड प्राइस 250 होगा, ठीक है ना। प्रिंटेड प्राइस 250 होगा, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा कि प्रिंटेड प्राइस जो है वो 250 रहा होगा, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस 250 है, ठीक है। अब मेरी ये कॉस्ट निकल के आएगी 8,10,000 की, ठीक है ना। 8,10,000 है, इसको 25 रुपये की जगह प्रिंटेड प्राइस 250 रुपये कर लीजिएगा, ठीक है ना। 250 रुपये हमने कर लिया तो हमारी 8,10,000 ये निकल आई, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये बता देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी 6,000 स्ट्रिप थी, 6,000 स्ट्रिप में से मेरी स्ट्रिप रह गई थी निकलने के बाद 4320। अब एक का प्रिंटेड प्राइस 250 रुपये था, इस पर हमें 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो 75% हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ 25 रुपये की जगह 250 रुपये कर लीजिएगा, ठीक। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा और 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा, तो निकल के जो आएगा वो आएगा 8 लाख, ठीक है, 10,000 ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? अब हमारे पास उसने ये बोला था 600 चला गया, 4/5 सेल हो गई। अब 4/5 सेल होने के बाद 5400 में से 4320 सेल हो गई 25% डिस्काउंट पर, तो मेरी रिमेनिंग रह गई 1080, ठीक है कि नहीं है। 1080 मेरी रिमेनिंग रह गई। देन अब हम क्या करेंगे इसके आगे? अब 250 रुपये के हिसाब से 1080, क्योंकि इसने बोला है एंड द बैलेंस एट द प्रिंटेड प्राइस, और प्रिंटेड प्राइस मेरा कितना है? अब 250 रुपये है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, सही कर लीजिएगा। तो 250 रुपये के हिसाब से 1080 कितने की होंगी, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आएगा 274 टाइम्स 0 निकल आया है ना, मतलब 2,70,000 रुपीज़ आ गया। तो 2,70,000 ये हो गया और 8,10,000 वो हो गया, ठीक है ना। तो 10 लाख कुछ निकल के आ गया। तो टोटल रेवेन्यू यहां पे कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू जो निकल के आया भाई 8,10,000 ये प्लस 2,70,000 ये, सम करते हैं यहाँ पे तो 10,80,000 रुपीज़ ये आ गया, ठीक है ना। 10,80,000 रुपये ये टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर उसने ये बोला है कि वेंडर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्म 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो वेंडर ने 30% डिस्काउंट दे दिया। अब इसके बाद टोटल रेवेन्यू पे 30% डिस्काउंट चला गया, तो वेंडर्स, तो टोटल अर्निंग कितनी होगी? टोटल अर्निंग कितनी होगी? मैंने बोला 25 से 250 रुपये लिखना है आपको, ये भूलना नहीं है। टोटल अर्निंग कितनी निकल के आएगी? देन 10,80,000 का मैं 70% निकालूंगा तो जो टोटल निकल के आएगा मेरा वो ये आएगा 7,56,000, ये आ गया 7,56,000। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? भाई 8 लाख का ड्रग तैयार हो रहा था, 7,56,000 का बिका, तो उसे लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने परसेंट हो रहा है? तो 8 लाख में 7,56,000 माइनस करूंगा तो मेरा निकल के आएगा 44,000, ठीक है ना। अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? सीपी कितना था? 8 लाख रुपए था इनटू 100। तो देखिए 20 20 कैंसिल, ये 20 20 30 ये कैंसिल, तो 8 5 ज़ा 40, तो
तो 5.5 मेरी वैल्यू निकल आई। तो जो लॉस निकल के आया वो 5.5% का आया। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? जो लॉस होगा वो 5.5% का लॉस होगा। सी मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा होगा? हमारा सी होगा। ओके, तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं ये 25 रुपए के 250 रुपए कर लेना प्रिंटेड प्राइस। ठीक है ना, तो 5.5% लॉस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स एक्स बलून पर वीक, एक्स बलून पर वीक। ठीक, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स बलून इज 5000 प्लस 2x। मतलब एक कंपनी है बनाने वाली एंड सेल एक्स बलून हर वीक बेचती है। जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एक्स बलून की वो है 5000 प्लस 2x। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू एबल टू सेल ऑल द बलून्स द कंपनी मस्ट सेल ईच बलून एट द प्राइस ऑफ 10 माइनस x अपॉन 1000। तो सेलिंग प्राइस जो दे रखा है एक बलून का, ठीक है, एक बलून का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो है 10 माइनस x अपॉन 1000। ठीक है, एक बलून का, तो x बलून का सेलिंग प्राइस कितना होगा? जब एक बलून का इतना है तो x का कितना होगा? तो x इंटू 10 माइनस x अपॉन 1000 होगा कि नहीं होगा? भाई एक बलून का इतना है और x बलून बेच रहा है हर पर वीक, तो एक बलून का सेलिंग प्राइस 10 माइनस x अपॉन 1000 है। फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ बलून्स कंपनी शुड मैन्युफैक्चर टू मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होना चाहिए? कितने बलून बनाने चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आए? तो एक्स बलून का इतना हो गया, और जो कॉस्ट प्राइस है एक्स बलून का, जो सीपी है वो देखते हैं वो कितना है। यहां पे सीपी एक्स बलून का जो है वो दे रखा है यहां पे कितना है? 10 माइनस, सॉरी, एक्स बलून का जो सीपी है वो ये दे रखा है 5000 प्लस 2x। ये सीपी दे रखा है एक्स बलून का और एसपी इतना दे रखा है। अब हमें मैक प्रॉफिट देखना है, तो इतना सीपी और एसपी दे रखा है। तो आप सबको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट के, और एसपी कितना दे रखा है? एक्स इंटू 10 माइनस एक्स अपॉन 1000, और जो सीपी दे रखा है वो 5000 प्लस 2x। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट निकल आया जी एसपी माइनस सीपी से। अब मुझे क्या करना है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा? 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1000 माइनस 5000 माइनस 2x, ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसको भी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 10x माइनस 2x कितना हो गया? 8x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1000 माइनस 5000 इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या निकालना? मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो ये थी 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1000 माइनस 5000 के। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है हम,
तो ये बराबर हम क्या करेंगे, 0 के कंसीडर कर देंगे, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है इसका। तो हम दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, d/dx कर देंगे। ठीक, तो 8x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 8। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ये आप सबको पता है डिफ्रेंशिएशन लेना। और किसी भी कोफिशिएंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू 0 के। तो 2x अपॉन 1000 इक्वल टू 8 के। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो 4000 आ गई। तो जो नंबर ऑफ बलून होंगे मैक्सिमम प्रॉफिट पर वो 4000 होंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4000 बलून्स। ठीक है ना, द नंबर ऑफ बलून कितने होंगे, 4000 होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए ओके, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।